चलिए सभी लोगों को आज 42 संडे सेमिनार में, मोटिवेशनल संडे सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर न जाने क्यों मूर्ख बन लड़ना हमको भाया, मुझ में ओंग तुझ में ओंग सब में ओंग समाया, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। भाइयों, हम सभी लोग आज जैसे यदि हम अपने गांव घर में रहते हैं तब अपना परिचय कैसे देते हैं? वाटे में क्या नाम है तो पिताजी का नाम देते हैं, फलाने घर के हम लड़के हैं। गांव से जब आप बाहर निकलते हैं तब अपना परिचय देते हैं, अमुक गांव के हम हैं। जब आप ब्लॉक चले आते हैं तो अपना परिचय अपने पंचायत से आप देते हैं। जिला मुख्यालय जाते हैं तो अपना परिचय अपने तहसील ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय से देते हैं। और जब आप राज्य की राजधानी में जाते हैं तो कहते हैं हम अमुक जिला के हैं, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा। लेकिन आप जब देश की राजधानी दिल्ली जाते हैं या स्टेट में जाते हैं तब अपना परिचय पूरे स्टेट से देते हैं, हम झारखंड के हैं। लेकिन जब आप विदेश चले जाते हैं, 7 समंदर पार, तब क्या कहते हैं? हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी आवाम हैं। लेकिन मान लीजिए हम सभी लोग ये धरती से ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हों, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ऐसे लोगों के द्वारा, तब अपना परिचय क्या देंगे? हमारा घर कहाँ है? अरब है, अमीरात है, अमेरिका है, हिंदुस्तान है। तब हम लोग को कहना होगा हम सभी पृथ्वीवासी हैं, हम पृथ्वी लोक के वासी हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण का लेवल ऊंचा होता है, फिर भेदभाव, अपना पराया का वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो आइए आज के मोटिवेशन संडे सेमिनार का जो मूल उद्देश्य हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य अपने स्वास्थ्य का संरक्षण। हम लोग बड़ी तमन्ना लेकर, हमारे माता पिता हमको हजारीबाग भेजे, और उस तमन्ना पर हम अपने आप को कितना खरा उतार पा रहे हैं, कितना अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं, इसको आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। किस रास्ते पर हम अपने आप को जा रहे हैं? हमारे पिताजी के एक सपने हैं, घर में वो चलते हैं, खेती का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं और अपना अमुक काम करते हैं। सुबह उठ करके अपने रूटीन में डट जाते हैं। उनके चेहरे पर एक उज्जवल भविष्य की आशा है कि हमारा बच्चा बाहर गया है, जरूर कुछ करके आएगा। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, लेकिन क्या पता है कि कोर्रा चौक को बदनाम करेगा। हम लोग अपने रूटीन को देखिए। शुभम कुमार का IAS टॉपर कहता था पिताजी की छवि हमको दिखाई पड़ती थी, उस 3200 रुपया जो महीना में भेजते थे, और हम लोगों को किसकी छवि दिखाई पड़ रही है? नाम ले लें क्या? आप लोग स्वयं समझदार हैं। जब वो छवि चलते रहता है माइंड में, बगल वाले का, बगल वाली का, तो भाई हम लोग को पढ़ाई में कितना मन लगेगा, कितना हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बड़ा अच्छा है कहानी। गांव में एक हम लोग के थे ठाकुर जी, उनके बच्चे की शादी होनी थी। तो शादी होनी थी तो लड़का तो घर पर था नहीं, धनबाद में था। तो सारे लोग, कुटुंब लोग देखने आए, तो लड़का को दिखाइए। बोला लड़का तो धनबाद में रहता है, घर पर नहीं है। लड़का करता क्या था? वहाँ जानवर चराता था धनबाद में। लेकिन ठाकुर जी को शादी करनी थी तो बोला लड़का धनबाद में रहता है। अब वो पता नहीं, उन लोग भी थोड़ा कम दिमाग का रहा होगा, बोला धनबाद में रहता है तो लड़का जरूर अच्छा काम करता होगा। और भाइयों, बाद में शादी हो गई किसी तरह से, फ्रॉडगिरी से बहुत लोगों का विवाह हो जाता है। और बाद में पता चला लड़का तो ये वही है, कालिदास है, दिमाग इसको नहीं है। बाद में फिर विवाह हुआ तो ये कालिदास से तो महाकवि नहीं बन पाया, इसलिए उनकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। कहीं हम लोग के साथ भी ऐसी स्थिति नहीं हो। बड़े शान से कहते हैं लड़का कहाँ रहता है? हजारीबाग में रहता है। क्या कर रहा है? 12th कर रहा है, साइंस लिया है, फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, और क्या लिया है भाई? लेकिन जो एबिलिटी, जो चमक हमारे पिताजी के चेहरे पर, हम लोग के चेहरे, आज जवानी आई नहीं और हम लोग के अंदर बुढ़ापा आ रहा है। इसलिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारा वैचारिक पथभ्रष्टता, माइंड। जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो आप बढ़िया से चल नहीं सकते हैं, आँख में तिनका पड़ जाए तो आप आगे देख नहीं सकते हैं। उसी तरीके से दिमाग में आँख का तिनका तो आप निकाल दिए, पैर का कांटा को आप पिन के माध्यम से निकाल दिए, लेकिन माइंड का जो वायरस है उसको तो आपने कभी निकाला नहीं। पेट में भोजन लिया, आप सुबह उसको फ्रेश हो लिए, पेट साफ हो गया, आपने पानी पिया, वह यूरिन बन गया, बाहर निकल गया। लेकिन माइंड के वायरस को आपने, किसने, कोई ऐसा लेवल बता दीजिए
कोई ऐसा वैज्ञानिक बता दीजिए, कोई ऐसे संस्थान बता दीजिए जहां माइंड के वायरस को डिलीट किया जाता हो। जितने भी कोचिंग संस्थान हजारीबाग में है वो अपना सारा टारगेट पूरा करने में कि अपना कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे, आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, स्पोकन का। लेकिन क्या आपका आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कोई कोचिंग सेंटर है क्या? इसलिए ये आप मन में विश्वास करिए। हमारे ऋषियों ने कहा, ऋषियों का मतलब जो हमारे पूर्वज थे, जिनने रिसर्च किया था, जिनने शोध किया था, जिनने योग पर शोध किया, जिनने ध्यान पर शोध किया, जिसने आयुर्वेद पर शोध किया, जिसने ये तमाम सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जो प्राचीन पद्धतियाँ थी, ये अनमोल जो सूत्र थे, फॉर्मूला था, जीवन जीने की जो कला सिखाया जाता था, लाइफ मैनेजमेंट के जो सूत्र दिए जाते थे, जिसके बल पर यह हिंदुस्तान के लोग स्वास्थ्य के मामले में महाबली हुआ करता था। उनका कहिए कि वीर्य बल, उनके अंदर की आंतरिक क्षमता, इतना उनके ताकतवर होते थे, इतना बलवान होते थे कि लोग टक्कर लेने से इनसे लोग डरते थे। लेकिन आज क्या हो गया है उसी राष्ट्र के युवा को? मेक इन इंडिया की बात मोदी जी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया क्या ऐसे नशेड़ी युवाओं पर होंगे? जो पोर्न वीडियो देखने वाले लोग हैं, क्या इसी पर मेक इन इंडिया बनेगा? क्या इसी के आधार पर हमारा करियर कंप्लीट होगा? सोचो जरा, करो मन में विचार, हम किस लिए हजारीबाग आए हैं? बार बार ये मेडिटेशन का उद्देश्य आपको ईश्वर बनाना नहीं है, आपको भगवान बनाना नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को जगाना। हम भगवान बनेंगे ना बने, लेकिन हम भाग्यवान बन जाएं। हम अपना छोटा लक्ष्य रखें कि सिपाही बन जाएं, छोटा सा लक्ष्य रखें सेना में चले जाएं, छोटा सा लक्ष्य है कि हम ट्यूटर बन जाएं, छोटा सा लक्ष्य हमारा है कि भाई एनटीपीसी का एग्जाम निकाल जाएं। एक छोटा सा भी लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई भगत सिंह से अपनी तुलना कैसे करेंगे? मोहम्मद इकबाल से अपनी तुलना कैसे करेंगे, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? जो खुदीराम बोस जिन्होंने कहा था आमे दो विदाई, फांसी के फंदों पर चढ़ रहे थे और उनको एक जरा सा घबराहट नहीं थी। लेकिन आज रांची के नवोदय विद्यालय के छात्र तीसरे तल्ले पर जा करके और कहिए कि 8वां क्लास का छात्र कूद करके और जान दे दिया। आज के ही सुर्खियों में आए ब्रेकिंग न्यूज में। ये क्या है? ये पैर का कांटा नहीं है, ये कहिए कि आँख का तिनका नहीं, ये माइंड का कांटा है। ये माइंड में जो कांटा लग गया है, अब मन कर रहा तारू कि चापाकल में कूद के जान दे दे। आज हमारे युवा लोग चापाकल में कूद के जान देने के लिए तैयार हैं। भाई इसीलिए जवानी मिली थी। अरे हमारे लिए तो प्रेम का सबसे बड़ा पात्र हमारी अम्मा है। मोहम्मद साहब से प्रश्न पूछा था किसी ने, बोला सबसे इज्जत का हकदार इस दुनिया में कौन है? तो मोहम्मद साहब कहते हैं तेरी माँ। बोला उसके बाद? बोला तेरी माँ। फिर उन्हें प्रश्न किया उसके बाद? बोला तेरी माँ। फिर चौथा बार बोला उसके बाद? तो कहा तेरा पिता। अर्थात हमारे जीवन पर 3 गुना अधिकार, ममता और प्रेम माँ का है। माँ के कारण हम हैं। उसके बाद हमारा पिता का हक है, जो ने हमारे सपने को पालते हैं, अपने हृदय में पुलकित होते हैं, खुश होते हैं कि हम एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए मोटिवेशन क्लास का मुख्य उद्देश्य आप अपने करियर को कंप्लीट करें। समय का बॉन्ड है, समय का, टाइम का मैनेजमेंट यदि आप नहीं जीवन में सीख पाएंगे। इसलिए मित्रों, आप लोगों से जो अपील है, जो कहना है कि हम अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए जो टिप्स हम लोग बताते हैं अपनों से अपनी बात में, उन नियमों का आप पालन करें। स्वास्थ्य के संवर्धन के बाद बुद्धि का संवर्धन करें, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सबसे जो अनुकूल समय है बुद्धि, एक्विवेलेंट पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। ऐसा कौन सा कैप्सूल है? इसका एकमात्र कैप्सूल है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के माध्यम से माइंड को एकाग्र करें। मेडिटेशन का मतलब कोई वस्तु यदि भूल जाते हैं तब हम माइंड को स्थिर करते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि भाई कौन सामान कहाँ गिर गया। और जब एकाग्र करते हैं तो धीरे धीरे हमको पता चलता है। इसके बाद कोर्रा चौक में बैठे, उसके बाद उस दुकान पर बैठे, फिर वहाँ पे चाय दुकान पर हमारा मोबाइल से बात किए थे, उसके बाद लगता है गिरा। और इस तरह सोचते सोचते हम पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। तो 20 मिनट का मेडिटेशन जो है, अब यहाँ बाध्यता ये नहीं है कि आप सूर्य का करें, आप चंद्रमा का भी ध्यान कर सकते हैं, मोमबत्ती का भी ध्यान कर सकते हैं, आप दीपक का भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान का कितना बड़ा लाभ होता है, वर्तमान समय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के जीवन को देख करके हर आदमी ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने व्यक्तित्व को पुरस्कृत कर सकता है। देश का ऐसा राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, जिनको भूतपूर्व नहीं बल्कि अभूतपूर्व कहा जाता है, जिनकी एबिलिटी को UNO ने स्वीकार किया और जिनके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मोहर लगाया। कलाम साहब के जन्मदिन को केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। इसलिए खुदी को कर इतना बुलंद बंदे,
खुद ही अर्थात अपनी आत्मा को, आत्मबल को बढ़ाइए, अपने मनोबल को बढ़ाइए। कैलाश खेर बॉलीवुड पिक्चर का जो गीत गाया था, बोला कि आप नाटा हैं, काला हैं, गोरा हैं, छोटा हैं, बड़ा हैं, इस विभेद को मन से निकाल दीजिए और अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने आत्मबल को जगाइए। बहुत लोग चिंतित है कि हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है। लंबाई नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट कितना लंबा था, आल्प्स पर्वत को चीर दिया। नेपोलियन के पहले आल्प्स पर्वत को कोई पास किया था क्या? दशरथ मान जी को देखिए, माउंटेन मैन गया वाले, उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई, कई 80 किलोमीटर के रास्ते को 12 से 13 किलोमीटर में उन्हें बदल दिया। वजीरगंज से गया होकर के 80, उन्हें फावड़ा कुदाल लिया और पत्थर को काटना शुरू कर दिया। इसलिए हम कोई भी लक्ष्य लें, हम ये नहीं कि आप हमारे साथ पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ का अर्थ होता है पूजा, पूर्णता की ओर जा, अपने लक्ष्य की ओर जा, अपने जो जीवन में आप तय किए हैं, तमन्ना आपके अंदर है, उस तमन्ना को पूरा करिए। इसलिए बौद्धिक संवर्धन के लिए 20 मिनट का सूर्य का ध्यान जो एवरीडे है वो आप रूटीन में शामिल कर लीजिए। जिस तरह दांत की सफाई रोज करनी पड़ती है, कपड़े की सफाई रोज करनी पड़ती है, कपड़े की सफाई रोज करनी पड़ती है, आंगन में झाड़ू रोज लगाना पड़ता है, उसी तरीके से अपने माइंड के वायरस को दूर करने के लिए माइंड में झाड़ू लगाना आपको एवरीडे अनिवार्य है। और इस अनिवार्य नियम को आप मेडिटेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्थ्य का संवर्धन, टाइम का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को क्या है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। कौन समय में पढ़ने से ज़्यादा लाभ मिलता है? आप कहते हैं माइंड को केवल ध्यान से ही नहीं ठीक होगा, इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी पड़ेगी। नींद का विज्ञान होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे अवश्य सोना चाहिए, 7 से 8 घंटे। 7 घंटे नहीं सो पाएँ, कम से कम 6 घंटे तो सोएं। लेकिन हम इतना रात देर तक जगते हैं और जग कर क्या करते हैं? कोई पहलवानी करते नहीं, अलूल जुलूल बातों में। आपका चेहरा का भाव ही बता देता है। वही हालत है जो सर ठाकुर जी बताए थे, लड़का धनबाद में रहता है और आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग बेड के नीचे, कम्बल के नीचे और पहलवानी कर रहे होते हैं। राज कुंद्रा तो बेचारे जेल से चले आए, लेकिन वो राज कुंद्रा के बनाया हुआ वीडियो को देख करके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ऐसे जेल में जाएंगे जब हमारी जवानी समाप्त हो जाएगी, हमारा समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से अपील है कि इस कार्यक्रम टाइम का मैनेज करिए। सुबह के समय को आप कठिन सब्जेक्ट जो है, सुबह वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम 7 घंटे 6 घंटे सो करके उठते हैं तो हमारा माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाए, उसमें 100% हमारा माइंड काम करता है। और उस समय जो कठिन सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे वो हमारे जीवन में ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। उसमें आप यदि मेडिटेशन में अपना समय 20 मिनट का समय निकालते हैं, उसके लिए आप योग प्राणायाम के लिए, अभी कोविड-19 आ रहा है, स्वास्थ्य का तीसरा वेव आ रहा है, सारे लोग चिंतित हैं, पूरा दुनिया ऐसे जान रहा है लगता है कोई नई बहू आने वाली है ना? और भयभीत इतना है, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है। लेकिन मित्रों, जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, कोविड पूरी दुनिया में कहर बनाया, लेकिन गांव में जाकर के उसकी शक्ति समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि गांव, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा था, इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलता था, पर्याप्त मात्रा में वो नेचुरल भोजन लेता था। तो हम भी जहाँ भी हैं, अभी से तीसरे वेव को पराजित करने के लिए अभी से कमर कस लें। हम अपने रूटीन को इस तरीके से बनाएं कि हमारा जीवन जो है वह कोविड-19 का प्रभाव हमारे जीवन पर कुछ नहीं पड़े। संक्रामक रोगों से हम दो हाथ करने के लिए सदैव तैयार रहें। आइए इस शुभकामना के साथ, इस बुलंद आवाज़ के साथ, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज लोग दुनिया को बदलने की बात कर रहे हैं, कौम को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बदलने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे, तब तक बदलाव की बातें संपन्न नहीं होगी। और इसीलिए इसी केंद्र को रख करके आज जो हमारे युवा लोग यत्र तत्र भटक रहे हैं, हजारों की संख्या में जो लक्ष्यहीन होकर के अपना समय काट रहे हैं, एक पढ़ना और एक टाइम काटना। आज टाइम काट रहे हैं लोग, और टाइम काटने के बाद हमारे हाथ में क्या बचेगा? हमारे जीवन में हमको कुछ नहीं मिलने वाला मित्रों। इसलिए अपनी ज़िंदगी में टाइम काटने से हमको जीवन में ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। उस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट हम सीखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का संवर्धन हमको सीखना पड़ेगा, और अपने जीवन को डिप्रेशन से बचाने के लिए जो बातें लग गई है, जो हमारे जीवन में कांटे लग गए हैं,
वो विचारों के कांटा को आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। ये जब तक नहीं हटेंगे, कुछ साथी लोग आज पहली बार हैं, कल के प्रचार के बल पर आए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जगह दीजिए। तो आइए साथियों, हम आप लोगों से यही अपील करने के लिए मोटिवेशन क्लास हम लोग इस हजारीबाग में पिछले 1 वर्ष से स्टार्ट किए हैं। 1 घंटे आप यहाँ आइए। यह स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है जो आपको क्या लगाएगा, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आपके माइंड का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। आपके बुरे विचारों का यहाँ ऑपरेशन होगा। आपके निगेटिविटी को, आपके माइंड में जो कांटा लग गया है, उस वायरस को हम लोग यहाँ निकालने का काम करते हैं, उसको रिसेंट करते हैं और आपके माइंड को रिफ्रेश बनाते हैं। जब आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और जब आप यहाँ से लौटेंगे तो आपके अंदर ये धड़कन तेज होगी, आपके अंदर ये इच्छा तेज होगा कि हम किस काम के लिए आए थे, उससे कहीं हम भटक तो नहीं रहे। इसी को यगाह करने के लिए सप्ताह में सिर्फ 1 दिन और 1.5 घंटे का समय, 1 घंटे में लोग बोलते हैं, 1.5 घंटा प्राय लग ही जाता है। सप्ताह में 1.5 घंटे का टेलीफिल्म होता है। पहले तो 16 कितना रील का था। मोबाइल में आज देख लीजिए पबजी पोर्न वीडियो, लंबे दिन तक आंखें थक जाती है, लेकिन लोग मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, इससे अपील के साथ, इस गुजारिश के साथ कि यदि खुद ही को बुलंद करना है, अपने कैरियर और कैरेक्टर दोनों को अच्छा रखना है, इसलिए युवा कहते हैं आज युवा के जीवन पर सबसे बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में सबका बाजार कौन है, बिग बाजार? भारतीय युवा। चाइना के माल को खरीदने वाला भारतीय युवा। नशा का शिकार में सबसे ज़्यादा संख्या, नशा का बाजार को चलाने वाला भारतीय युवा। पोर्न वीडियो देखने वाला भारतीय युवा। चारों तरफ से जो हमला हो रहा है भारतीय युवा पर हो रहा है, और वही युवा फिट होगा। बिहार में कहावत है कि बाहर से फिट फाट और अंदर से मोकामा घाट। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल साइंस का इंस्टीट्यूट है, ये अंदर से आपको फिट फाट बनाएगा। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर से हिट होगा। नहीं तो बाहर से हमारा कपड़ा तो बहुत अच्छा है, एकदम काफ़ी मजबूत है, अच्छा जीन्स है, अच्छा टी शर्ट है, लेकिन जब खोल देते हैं कपड़ा तो पूरा हंजरी पंजरी दिख रहा है, जीवनी शक्ति कुछ नहीं बचा है। और हम लोग इतना जो लक्ष्य के लेकर आए थे, सपने वाले के पीछे इतना हम लोग पागल हो गए हैं, और जब अपने वाली आने वाली है 25 साल के बाद, उसके पहले ही लगता है कि हम लोग कहाँ होंगे, हम लोग का स्वास्थ्य का स्तर क्या होगा। इसलिए केवल यहाँ पढ़ाई का ही नहीं है, ये विद्यार्थी जीवन स्वास्थ्य को संवर्धित करने का समय है। ये विद्यार्थी जीवन अपने करियर को कंप्लीट करने का लाइफ है। इसलिए विद्यार्थी जीवन को जीवन का बसंत काल कहा गया। ऋतुओं का राजा बसंत है और विद्यार्थी जीवन का बसंत ये अभी का समय आप लोगों का है। इसलिए दौड़ा जाए रे इस समय का घोड़ा। समय का घोड़ा रोज दौड़ रहा है, रोज निकल रहा है। कल कभी नहीं आता है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। आज का समय को पूरी ईमानदारी से जिए, और 18 घंटे के बदले आप 8 घंटा पढ़िए, लेकिन पूरे मन लगा करके, तन लगा करके इसको आप आगे ले जाएं, तो आप अपने निश्चित रूप से हजारों लोगों की भीड़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध नीतियाँ जीतती है, भीड़ नहीं जीतती है। लोकतंत्र में वोट से नेता लोग भले जीत जाते हैं, लेकिन और जो युद्धें होती हैं वहाँ वोट का जरूरत नहीं पड़ता है। कल्प के साथ कि आप 20 मिनट का रोज सूर्य का ध्यान करें एवरीडे, इसको रूटीन में शामिल करिए। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। देश बदलेगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। है प्यारा देश हमारा, है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कैसे होगा? अपने स्वास्थ्य की रक्षा से। देश की रक्षा कैसे होगा? अपने स्वास्थ्य की रक्षा से। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारी माता है। फिर ना जाने क्यों मुंह रख बन लड़ना हमको भाता है। फिर ना जाने क्यों मुंह रख बन लड़ना हमको भाता है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में
मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग की जय, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग की जय। 42वां संडे सेमिनार सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। 42वां संडे सेमिनार सफल रहा, सफल रहा।